भारत एक बार फिर से दुनिया के चावल बाजार में अपना दबदबा बनाए रखने जा रहा है। हाल ही में जो आंकड़े सामने आए हैं वह बताते हैं कि आने वाले सीजन में भारत से चावल का निर्यात एक नया कीर्तिमान स्थापित करने वाला है। यह उपलब्धि उस समय और भी अहम हो जाती है जब देश के उत्तरी हिस्सों में बाढ़ से फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। अनुमानों के मुताबिक भारत इस सीजन में लगभग 23.4 मिलियन टन चावल विदेश भेज सकता है, जो पिछले वर्ष से 2% अधिक है। यानी दुनिया के कुल चावल व्यापार में अकेले भारत का हिस्सा 1/3 से भी ज्यादा होगा। वैश्विक स्तर पर चावल की मांग लगभग 59.9 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है और उसमें भारत की भूमिका सबसे बड़ी रहेगी। अगर हाल के वर्षों पर नजर डालें तो भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में करीब 19.86 मिलियन टन चावल का निर्यात किया था, जो उससे पहले के साल 16.35 मिलियन टन से कहीं अधिक है। यह लगातार बढ़ती मांग और भारत की आपूर्ति क्षमता का साफ संकेत है। अब सवाल उठता है, जब पंजाब और हरियाणा जैसे बड़े चावल उत्पादक राज्य बाढ़ से प्रभावित हैं, तो यह बढ़ोतरी कैसे संभव हो रही है? दरअसल भारत का चावल उत्पादन केवल उत्तर भारत तक सीमित नहीं है। देश के पूर्वी और दक्षिणी राज्यों ने उत्पादन का बहुत मजबूत सहारा दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि पंजाब में नुकसान चिंता का विषय है, लेकिन भारत का विशाल और विविध उत्पादन तंत्र ऐसे झटकों को झेलने में सक्षम है। बासमती चावल के निर्यातक भी अब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में भारत से बासमती चावल के निर्यात का अनुमान 6.5 मिलियन टन लगाया गया है, जो पिछले वर्ष से अधिक है। खेती के क्षेत्र में आई ताजा रिपोर्ट बताती है कि इस साल खरीफ सीजन में धान की बुआई भी बढ़ी है। आंकड़ों के अनुसार देश भर में 43.85 मिलियन हेक्टेयर में धान की खेती हुई है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 43 मिलियन हेक्टेयर था। यानी उत्पादन की संभावनाएं अभी भी मजबूत बनी हुई हैं। भारत की बढ़त का सबसे बड़ा कारण है इसका बहुआयामी बाजार रणनीति। पश्चिमी एशिया और यूरोप के लिए भारत प्रीमियम बासमती चावल उपलब्ध करवाता है, वहीं अफ्रीका के कई देशों को सस्ता और पोषक पार बॉइल्ड चावल निर्यात करता है। यही कारण है कि मौसम की मार और नीतिगत बदलावों के बावजूद भारत का चावल निर्यात मजबूत स्थिति में बना रहता है। वैश्विक स्तर पर भी अनाज के उत्पादन में दिलचस्प रुझान देखने को मिल रहे हैं। इस साल गेहूं का उत्पादन रिकॉर्ड 819 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है। मक्का की पैदावार भी लगभग 5% बढ़कर 1297 मिलियन टन तक पहुंच सकती है। सोयाबीन की वैश्विक मांग में भी 2% की वृद्धि का अनुमान है, जिसमें चीन की भूमिका अहम होगी। इन सबके बीच भारत के लिए चावल केवल एक कृषि उत्पाद नहीं, बल्कि रणनीतिक महत्व का निर्यात है। सरकार की नीतियां लगातार घरेलू दामों को संतुलित रखने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने पर केंद्रित रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की स्थिर आपूर्ति और कठिन परिस्थितियों में भी अपनी प्रतिबद्धता निभाने की क्षमता उसे दुनिया के लिए जरूरी बनाती है। लेकिन भारत की भूमिका केवल उत्पादन और निर्यात तक सीमित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत अब और अधिक सक्रिय हो गया है। हाल ही में भारत ने कृषि सब्सिडी को लेकर कई बड़े देशों से सवाल किए हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों की नीतियों पर भारत ने खुलकर आपत्ति जताई है। खासकर अमेरिका की $16 बिलियन की राहत योजनाओं पर भारत ने सवाल उठाए हैं और साफ कहा है कि नियमों की समीक्षा एक तरफा नहीं हो सकती। यह रुख दिखाता है कि भारत अब केवल एक आपूर्तिकर्ता देश नहीं रहा, बल्कि वैश्विक व्यापार नियमों को आकार देने में भी अपनी भूमिका निभाना चाहता है। कृषि क्षेत्र में अपनी मजबूत स्थिति के दम पर भारत अब यह संदेश दे रहा है कि यदि उसके निर्यात पर किसी तरह का दबाव डाला जाएगा तो वह भी सवाल पूछने से पीछे नहीं हटेगा। कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और नीतिगत चुनौतियों के बावजूद भारत की स्थिति पहले से कहीं अधिक सुदृढ़ है। आने वाले वर्षों में भारत न केवल चावल व्यापार में अपनी अग्रणी भूमिका निभाए रखेगा, बल्कि कृषि क्षेत्र में एक वैश्विक नीति निर्धारक शक्ति के रूप में भी उभर सकता है। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है? और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखकर बताएं कि किस तरह की वीडियोस आप हमारे चैनल पे और देखना चाहते हैं। धन्यवाद।